गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की पाठशाला में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे पाठ 6 पंच तत्वों की कहानी के बारे में, जो यहाँ पर पाठ्यबोध के अंतर्गत मौखिक और लिखित प्रश्न हैं। इन सभी जो है बातों पर आज हम विश्लेषण करेंगे इनका। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे श्रुतलेख। देखिए, लिखने से पहले एक बार अगर आप बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इससे आपका लिखना भी अच्छा बनेगा और आप भविष्य में जब कभी इन शब्दों को आपको लिखना हो तो आप आसानी से लिख सकेंगे। तो आइए देखते हैं श्रुतलेख के अंतर्गत कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है सुव्यवस्थित, श्रेष्ठतम, वाष्पपुंज, आच्छादित, ज्वालामुखी, चतुर्दिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, अवशोषित, ग्रीन हाउस प्रभाव, व्युत्पत्ति, क्लोरोफिल, एक कोशीय, आंचल, कुशाग्र, चकाचौंध, संरक्षण, असंतुलन, चक्रवात, दुष्प्रभावों, अंधानुकरण, ग्लोबल वार्मिंग, असह्य। ये तो थे श्रुतलेख पाठ्यबोध के अंतर्गत। आइए अब हम चर्चा करते हैं मौखिक प्रश्नों की। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन क्यों किया? इसका उत्तर आपको लिखना है, मानव जाति को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने के लिए, मानव जाति को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाने के लिए, संदेश देने के लिए या सामंजस्य बनाने हेतु संदेश देने के लिए समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मानव जाति को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए समय ने पर्यावरण दिवस का आयोजन किया। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में कैसी थी? तो आप उत्तर लिखेंगे इसका, पृथ्वी अपनी आरंभिक अवस्था में एक जलते हुए वाष्पपुंज के रूप में थी। ठीक है, बिल्कुल सटीक उत्तर लिखना है, स्पष्ट उत्तर लिखना है आपको। आइए देखते हैं ग प्रश्न में यहाँ पर लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पृथ्वी ने कौन सी महत्वपूर्ण बात बताई? तो उत्तर आप लिखेंगे इसका पृथ्वी ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड मेरी सतह के तापमान को ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा 35 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखती है, वरना यह 21 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस होता और इसकी वजह से ये जो जल है वो बर्फ़ बन जाता और इस प्रकार से जीवन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, अब हम मौखिक का जो आखिरी प्रश्न है वह देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, वायु ने अपने दूषित होने के क्या क्या कारण बताए? हाँ, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर इसके लिए कि वायु ने बताया कि अत्याधुनिक उपकरणों से निकली हुई गैसों और कारखानों की वजह से मैं दूषित होता जा रहा हूँ। मुझे शुद्ध करने वाले मेरे मित्र जंगल भी समाप्त होते जा रहे हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं लिखित प्रश्नों की। लिखित प्रश्नों में हम देखेंगे पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, जल ने अपने जन्म की क्या कहानी सुनाई? आप लिख सकते हैं यहाँ पर इसका उत्तर, जल ने बताया कि मेरा जन्म पृथ्वी के ताप से हुआ। सूर्य से अलग होकर पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया में बनी भाप बादलों के रूप में वायुमंडल में आच्छादित हो गई। इन्हीं प्रक्रियाओं में मेरा जन्म हुआ। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर पहाड़ और घाटियाँ कैसे बनी? पृथ्वी पर पहाड़ और घाटियाँ कैसे बने? इसके लिए आप उत्तर लिखेंगे कि पृथ्वी के सूर्य से अलग होने पर उसके ताप में कमी आई और इस कारण से पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कठोर पपड़ी बन गई। जैसे जैसे भीतरी भाग ठंडा हुआ, सिकुड़ता चला गया। इन्हीं सिकुड़नों ने पहाड़ियों और घाटियों का रूप ले लिया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, पृथ्वी का दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से कैसे भर गया? इसका उत्तर आप लिखेंगे, जब जीवन के अंकुर पनप रहे थे तब रासायनिक क्रियाओं के चलते
क्लोरोफिल नामक हरा पदार्थ पैदा हुआ। इसमें यह गुण था कि सूर्य के प्रकाश में जल की सहायता से यह कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देता था। इससे यह जीवन के लिए एक आवश्यक तत्व बन गया। इसी प्रक्रिया में आगे चलकर पृथ्वी का दामन जीव जंतुओं और वनस्पतियों से भर गया। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है घ प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति में जल के अलावा और किस किस का योगदान था और कैसे। तो यहाँ पर आपको उत्तर देना है इसका कि जीवों की उत्पत्ति में जल के अलावा वायु, पृथ्वी और अग्नि ने पूरा सहयोग किया। वनस्पतियों तथा जीवों की उत्पत्ति में वायु ने ऑक्सीजन प्रदान किया, पृथ्वी ने ऊष्मा प्रदान की। इस प्रकार वायु, अग्नि और पृथ्वी ने जीवों की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना था कि जल के अलावा और कौन कौन से तत्व थे, तो उन तत्वों के बारे में यहाँ पर आपको बताना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर है प्रश्न है कि समय ने जीवन की उत्पत्ति का क्या चक्र बताया। इसी प्रश्न पर आधारित ये पूरा पाठ है, इसलिए जो है ये प्रश्न बड़ा ही रोचक हो जाता है और इस प्रश्न का जो विश्लेषण है वो भी थोड़ा बड़ा होगा अन्य प्रश्नों की अपेक्षा। तो आइए देखते हैं कि क्या पूछा है। तो इसमें आपको बताना है कि समय ने बताया कि मनुष्य और प्रकृति पंच तत्वों से मिलकर बने हैं। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर अधिकांश हिस्सा जल का है। मनुष्य के शरीर में ज़्यादातर जल ही है। अब यहाँ देखिए समानताएं देखने को मिलेंगी आपको। जल वायु तत्व को बनाता है, वायु वनस्पति से आती है, पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वायु अग्नि तत्व को बनाती है, अग्नि से जलने के बाद जो बचता है वह पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी के चारों ओर आकाश का आवरण है, आकाश में स्थित बादलों से जल बरसता है, यह जल तत्व को बनाता है। इस प्रकार से जीवन में उत्पत्ति का चक्र चलता है। ठीक है, तो जीवन के उत्पत्ति का चक्र आपको समझ में आया। हाँ, अब हम आगे चलेंगे। आखिरी प्रश्न है यहाँ पर लिखित का, 5 तत्वों ने मानव जाति को क्या संदेश दिया। तो जो संदेश दिया वो इस प्रकार है, आपको ऐसे लिखना है, 5 तत्वों ने मानव को यह उपदेश दिया कि लोग अपनी विचारधारा बदलें। क्या कहा? लोग अपनी विचारधारा बदलें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए उसके अनुकूल चलें, प्रकृति से सिर्फ लेना ही नहीं देना भी सीखें। यदि अब भी सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो ये तो थे इस पाठ के लिखित और मौखिक प्रश्न। साथ ही साथ मैंने आपको श्रुतलेख के बारे में बताया। अब हम बाकी के जो प्रश्न हैं इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी आपको इन प्रश्नों के उत्तर बहुत ही साफ सुथरी और सुंदर लिखावट में करना है। और मैं इस वीडियो के साथ साथ इन प्रश्नों की जो मैंने अभी जो है चर्चा की, इसके पेज भी मैं इसके साथ संलग्न कर रहा हूँ, इसके साथ जोड़ रहा हूँ। आप इसे देखेंगे वीडियो को पॉज करके, और अगर आपको कोई परेशानी होती है तो वहाँ पर उसके उत्तर पढ़ेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठ 6 पंचतत्वों की कहानी श्रुतलेख जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इसके बाद पाठ बोध के अंतर्गत मौखिक प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। केवल उत्तर लिखे हैं। आपको प्रश्न जो है अपने जो है पुस्तक से देख करके लिखना है। ये पहला पेज, इसके बाद ये दूसरा पेज का लिखित है। इसमें जो है 4 प्रश्न आए हैं। चौथा प्रश्न जो है आधा अधूरा है, और चौथे प्रश्न का जो शेष भाग है वो अगले पृष्ठ पर है। तो आइए देखते हैं अगले पृष्ठ में जो है क्या उत्तर लिखा हुआ है इसके आगे। जी हाँ, देखिए यहाँ पर उसका जो शेष अंश है
शेष अंश वो इस इधर लिखा हुआ है, और ये आपका आखिरी उत्तर। ठीक है, उत्तर च। तो आशा करता हूँ कि इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बहुत अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, ओके।